दिल्ली कदीम शहर सबा जो यमन की जरखीज जमीनों में वाक़ था में ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने अपने लोगों की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मलका बल्कीस। उसकी शहरत तो काबिल जिक्र थी मगर हकीकी मुल्का की जात इसरार में लपटी रही। बाद लोग कहते कि वो महज एक अजीम हकमरान थी, जबकि देगर सरगोशी करते कि बल्कीस के अंदर दो फितरतें पोशीदा थीं, इंसानी और जन्नी। अगर ये हकीकत होती तो ये एक गैर मामूली आगाज की निशानी थी, एक ऐसा जन्म जो आम को चिलिंग देने का मुकद्दर रखता था। सबा एक बेमिसाल दौलत की सरजमीन थी। चौड़ाई वाली नदियां हरियाली से भरे जंगलात में बहती थीं और बाजार दौलत और तिजारत से आबाद थे। मगर इस खुशहाली के पर्दे के पीछे एक गहरी बदबू पोशीदा थी। लोग सूरज की ताकत से मशहूर होकर ऐसे इबादती रस्में अदा करते थे जिन्हें आज बहुत से लोग नापाक तसव्वुर करेंगे। सुबह के वक्त हजारों लोग सूरज की रोशनी के सामने झुकते ऐसी रसूमात में मशगूल हो जाते जो अखलाक व अक्ल को लिलकारती थीं, सिर्फ रोशनी और गर्मी के माखज को खुश करने की खातिर। इसी पस मंजर में बल्कीस की पैदाइश हुई, एक ऐसे बादशाह की औलाद के तौर पर जो अपनी सल्तनत को मजीद मुस्तहकम करना चाहता था, मगर वो खुद एक बड़े मकदर से जड़ा हुआ था। उसकी माँ कदीम रवायतों के मुताबिक एक नबवी नस्ब की हामिल थी जो जिन्नों की दुनिया से मनसलक थी। बिल्कीस की विलादत सिर्फ एक शाही बेटी के आने की अलामत न थी, बल्कि एक कदीम वादे की ताबीर थी। एक बच्चा जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि मादी से पर्दादार मखलूकात और कायनाती कूतों पर भी असर रखेगा। साल गुजरते गए और वालिद की वफात के बाद बल्कीस रियासत सबा की मजलिस की सरबराही संभालने लगी। उसकी हिकमत और एक कशिश हाजिर उसकी ताकत को मुस्तहकम कर गई। वो सिर्फ इंसानों पर हुकूमत न करती थी, जानवर, परिंदे और जिन्न सब उसकी गिरफ्त में थे। उसकी सल्तनत ने तमाम मखलूकात को हम आहंगी में जमा कर दिया था, एक ऐसी नज्म जिसका अक्स खुद वो थी। इन मखलूकात में एक खास परिंदा हदहद अपनी चालाकी और वफादारी की वजह से मुमताज था। वो छोटा सा पैगाम बर उस तारीख में फैसला कुन किरदार अदा करने वाला था जो जल्द रकम होने वाली थी। एक दिन सुलेमान, जिसे इल्म और बसीरत में अजीम समझा जाता था, अपनी मुनज़्ज़म फौज देख रहा था। सिपाही, जानवर और परिंदे बगैर किसी बेकादगी के कतारों में थे, सिवाय एक तफसील के हदहद गायब था। सुलेमान, जो अपनी नज़म के हर जुज को जानता था, ने उस खला की मौजूदगी महसूस की, मगर वो जानता था कि अदम मौजूदगी लाजिमन नाफरमानी नहीं होती। जब आखिरकार हदहद नमूदार हुआ तो उसके मुंह में एक ऐसा पैगाम था जिसने बादशाह को हैरत में मुब्तला कर दिया। परिंदे ने बताया कि वो एक ऐसी मलका से मिला जो बेपुनाह दौलत व इक़्तिदार की मालिक थी, एक ऐसी औरत जिसकी फौज और असर व रसूख पूरे इलाके में फैला हुआ था, मगर उसने अपनी इबादत के मरकज को खुदा से हटाकर किसी और शय की तरफ मोड़ लिया था। ये इंकिशाफ सुलेमान को गहरी सोच में डाल गया। उसने समझ लिया कि वो महज जबरदस्ती या जंग के जरिए बल्कीस का मुकाबला नहीं कर सकता। पहले एक दावत, एक बल जरूरी था ताकि खुदाई अजमत का एतराफ हो जाए, उस कार्रवाई से पहले जो भी हो। फिर सुलेमान ने एक खत लिखा, सीधा, बावकार और हमदर्दी से भरपूर। इस पैगाम में सादगी और वजाहत थी। वो मलका बल्कीस को बुला रहा था कि वो करीब आए और तस्लीम करे कि हकीकी ताकत सूरज में नहीं बल्कि वाहिद खुदा में है। वफादार पैगाम्बर हदहद ने वो खत उठाया और सबा के महल की तरफ रवाना हुआ। जमीनों को उबूर करते हुए वो अजलत जाहिर कर रहा था उस दावत की। जब बल्कीस ने वो खत वसूल किया तो पूरा महल खामोश हो गया। सुलेमान की बलावा सिर्फ गैर मामूली न थी, वो एक ऐसा वाकया था जिससे तौजा और बसीरत का तकाजा था। बल्कीस ने खत खोला और बुलंद आवाज में पढ़ा। एक दावत थी कि वो सच्चे खुदा को तस्लीम करे, न दौलत या ताकत के जरिए बल्कि इताअत और हिकमत की राह से। यूं शुरू हुआ एक ऐसा बाब जिसके नक्श व नुगार मलका की जिंदगी बदल देने वाले थे। एक मलका जो पैदाइश से ही दो दुनियाओं को, दुनियावी और मावराई, सच्चाई की रोशनी तले इकट्ठा करने के लिए मुकर्रर की गई थी।